एक बार की बात है, एक बहुत ही धर्मपरायण बूढ़ा रहता था। एक दिन उन्हें बहुत सारे सामान के साथ दूसरे स्टेशन की यात्रा करनी थी, इसलिए उन्होंने ट्रेन से यात्रा करने का फैसला किया। जब वह टिकट खरीदने गया तो देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि विक्रेता पुराना परिचित था। विक्रेता ने बूढ़े व्यक्ति का अभिवादन किया और कहा, कृपया अपने सामान का भुगतान करने की चिंता ना करें। मैं एक ही ट्रेन में रहूंगा, इसलिए मैं सुनिश्चित करूंगा कि कोई आपसे सवाल ना करे। ईमानदार बूढ़े ने फिर विक्रेता से पूछा कि वह कितनी दूर यात्रा करेगा। विक्रेता ने उसे एक स्टेशन का नाम बताया। उस बूढ़े आदमी को जिसे और आगे जाना था, उसने उत्तर दिया, और उसके बाद मेरे साथ कौन जाएगा? विक्रेता ने कहा, मैं अगले गार्ड को निर्देश दूंगा कि आप बिना किसी समस्या के यात्रा करें। बूढ़े ने जोर देकर कहा, वह पहरेदार मुझे कितनी दूर तक देखेगा? विक्रेता ने फिर उत्तर दिया, वह यात्रा के अंत में आपका साथ देगा। बूढ़े ने अब कहा, लेकिन मेरी यात्रा यहीं नहीं रुकेगी। परेशान विक्रेता ने अब उससे पूछा कि आप कितनी दूर यात्रा करेंगे? बूढ़े ने उत्तर दिया, मुझे इन सभी सांसारिक स्टेशनों से परे दूर जाना है। मरने के बाद मैं भगवान के दर्शन करने जाऊंगा। कौन सा पहरेदार वहां मेरा साथ देगा और वहां से निकलने में मेरी मदद करेगा? टिकट विक्रेता अवाक था। बूढ़े व्यक्ति ने तब गार्ड को समझाया कि ट्रेन उसकी विक्रेता की संपत्ति नहीं थी, और इस प्रकार विक्रेता के पास किसी को भी अतिरिक्त सामान ले जाने और सही किराया दिए बिना यात्रा करने की अनुमति देने का कोई अधिकार नहीं था। उसने कहा, मैं बड़ी चतुराई से रीति रिवाजों से बचने और इस दुनिया के अधिकारियों को मूर्ख बनाने में सक्षम हो सकता हूँ, लेकिन मैं भगवान को मूर्ख नहीं बना सकता। गार्ड को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने उससे माफी मांगी। मोरल ऑफ द स्टोरी, कई बार हम भी इस कहानी में पहरेदार की तरह यह सोचकर गलत काम करते हैं कि कोई पकड़ में नहीं आएगा। हालांकि जैसा कि बूढ़े ने समझाया, भले ही हमारे कर्म दूसरों को नहीं पता हो, भगवान हमेशा जानते हैं कि हमने क्या अच्छा या बुरा किया है।